देखो यहां नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति क्या है। बोले सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। ये भक्ति क्या है? बोले कर्म ज्ञान और योग से भी अधिक ये भक्ति है। देखो कर्म ज्ञान ये सब क्या, मैं सिंपल एग्जांपल दूं। कोई व्यक्ति आम के बगीचे में गया और इतने सुंदर सुंदर आम देखे और जाके वो पूछने लगा ये आम मुझे भी उगाने हैं तो क्या, मुझे आम खाने हैं तो उगाने हैं, क्या करना चाहिए? वो उसको उपदेश देने लगा, ऐसे खेत खरीदना, उसमें हल जोतना, आम के बीज बोना, आम उगाना, ये करना वो करना, सारा कंठस्थ कर लिया। दूसरा गया, दूसरे से जाके पूछा कि मुझे भी ये आम की जानकारी चाहिए, कैसे उगता है। बोले जमीन पड़ी है, बीज ये रे, उगा के देखो। उसने भी वहाँ खड्डा खोदा, बीज बोया, स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखा। और तीसरा गया, बोले मुझे तो बस आपके पास रह के आपसे मिल के बड़ा आनंद आया, आपसे मिलना बड़ा सुख मिला। और जहाँ ऐसी बात कही तो वो बगीचे का मालिक राजी हुआ, उसने कहा ले आम तू मेरी तरफ से खा। और जब आम दिया और आम की मधुरता ली तो देखो जो इंक्वायरी करके गया वो ज्ञान मार्गी, स्वयं ट्राई करने बैठा वो कर्म मार्गी, और जो आम का स्वाद लेके गया उसको कहते हैं भक्ति मार्गी। हाँ? जो रस लेता है, जिसे रस लेने की कला आती है, जो रस लेना जानता है वो भक्ति मार्गी। और कहा कि कर्म ज्ञान योग से भी अधिक भक्ति कैसे है? तो कहा कि देखो जब भी कर्म शब्द शास्त्रों में आता है ना तो वो गीता के कर्म के नहीं, कर्म मार्ग यानी यज्ञ यागादि का मार्ग। और कहते हैं ना कि कर्म यानी धर्म, और कर्म भी निषिद्ध कर्मों को तो त्याज गिना ही है, सकाम कर्मों की भी यहां चर्चा न करो। यदि निष्काम कर्म भी, निष्काम भाव से भी धर्म अनुष्ठान आप करते हो तो उसका फल क्या? बोले अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि होने का फल क्या है? कि तत्पदार्थ का ज्ञान। और तत्पदार्थ का ज्ञान होने के बाद क्या होता है? बोले भक्ति मिलती है। बोले इतनी लंबी लंबी यात्रा करो, उससे अच्छा है कि वो सब करके भी यही पाना है तो ये घूम के जाओ, इससे अच्छा है भैया सीधे चले जाओ। वो सब करके भी अंतःकरण शुद्ध होगा तब प्रभु में प्रीति होगी।